तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज के दिन हम बात करेंगे दो अहम खबरों पर। पहली, मुंबई में सलमान खान के घर पे चली गोली के बाद नई डेवलपमेंट। और दूसरा, शिल्पा शेट्टी के पति और एक कामयाब बिजनेसमैन राज कुंद्रा की ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत अहम खबर है। हमें लगता है कई बार कि एजेंसीज रेड करती हैं, उसके बाद खबरें छप जाती हैं और बाद में कुछ होता नहीं। तो पहले संक्षेप सलमान खान के घर के ऊपर हमले की बात करेंगे। उसमें दो बातें अहम जो सामने आती हैं। एक, सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक बड़ी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में कहा कि भले ही उनके ऊपर अटैक हुआ है, पर ये उनके लिए चिंता की बात है। जो कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि ये सीरियस बात नहीं थी, ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं था, उन्होंने कहा ये बातें गलत हैं। सलमान खान हमारा बेटा जरूर है, लेकिन साथ साथ वो देश का एक बड़ा सुपरस्टार भी है। उसकी अपनी एक अहमियत है, और जब इस ऐसे आदमी की जान को खतरा हो तो सबको चिंता होती है, और मुझे एक पिता होने के नाते चिंता जरूर है। मेरे नाम पे कुछ गलत बयान बाहर दिए जा रहे हैं, वो सही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी ये बयान दिए हैं, मैं उनका खंडन करता हूँ। मुझे अपने बेटे की जान की चिंता है, और मैं सरकार का और पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक पर्याप्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हैं और मेरे बेटे को काम करने की पूरी आज़ादी दी है। पुलिस ने कहा है कि वो अगर कहीं शूटिंग के लिए जाते हैं, जो अपने काम के सिलसिले में घर के बाहर जाना पड़ेगा, तो उनको संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे सलमान खान के घर पे खुद, और उन्होंने भी कहा कि वो बिल्कुल बिना डर भय के अपना काम जारी रखें। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। और एक बहुत बड़ा बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया, जिसको अगर हिंदी में कहें तो वो ये था कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तह तक जाएंगे और ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और आखिरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये एक शब्द उन्होंने, ये 3-4 शब्द बोले हिंदी में मीडिया से बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे हमारे सब महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हमारे भाई बहन, बेटे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे हैं। हम बाहर के लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे राज्य में आके इस किस्म की घटनाएं करें। हम इनको इस केस की जड़ तक जाएंगे और ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। शायद इस किस्म का बयान तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया था कि हम क्रिमिनल्स को मिट्टी में मिला देंगे। है बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों के साथ इतना खुल के खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन से आगे निकलता क्या। जो बात बड़ी निकल के आ रही है और जिसको कुछ कारणों से छुपा के रखा गया, वो ये था कि जिस टीम ने ये 2 आरोपी जिन्होंने गोलियां चलाई थी, उनका मुंबई से पीछा करते करते गुजरात के कच्छ में, जहाँ से उनको पकड़ा भुज के पास आशापुरा मंदिर में, वो टीम लीडर कोई और नहीं, अपने ज़माने का रहा देश के जो बड़े 3-4 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनमें से एक जाना पहचाना नाम दया नायक भी था। ये पूरी की पूरी टीम
दया नायक की टीम थी। और जिस ऑफिसर का नाम कल क्राइम ब्रांच के चीफ ने लिया था, भरत गुणे, वो दया नायक के जूनियर हैं। कि कुछ कारणों से पुलिस दया नायक का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आजकल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम लेने से कुछ लोग डरते हैं। जिस किस्म से पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तकलीफ में आए, जो उनके वकार को जो धक्का लगा है उसको लेके शायद, या ये भी हो सकता है कि दया नायक अभी रिटायरमेंट के करीब है, अक्टूबर नवंबर में उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो कहीं ऐसे कि उनकी आगे जो गैंगस्टर हैं अभी बड़े, उनके साथ उनकी पर्सनल लेवल पे कहीं दुश्मनी ना हो, शायद उसके लिए बचाने के लिए, या कुछ और कारण हो सकते हैं। लेकिन पूरे का पूरा ऑपरेशन दया नायक ने अपने जो उसके सोर्सेस थे, जो उसकी जो एक स्किल है केसेस को सॉल्व करने की, खबरियों की बहुत बड़ी फौज उसके पास है, तो खैर कुछ भी हो, आखिरकार वो दोनों आरोपी पकड़े गए जिन्होंने ये गोली चलाई थी और जिसने बाइक चलाया था। इसके साथ साथ हरियाणा के एक युवक को भी मुंबई पुलिस हरियाणा से मुंबई ले गई है। ये वो शख्स था जो अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके टच में था। अनमोल बिश्नोई जो भी इंस्ट्रक्शन देता था, वो हरियाणा का ये शख्स इन दोनों जो शूटर पकड़े गए हैं, इनको आगे पास ऑन करता था कि ऊपर से भाई का हुक्म ये आया है और आपको आगे ऐसे करना है। वो शख्स की गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उसका कोई दोष बड़ा निकलेगा, कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग बेचारे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ज़्यादा लोगों से डर के आगे मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन पता चला है कि इस आदमी का रोल बड़ा हो सकता है। और उसके बाप ने बिहार से, जसवंत उसका नाम है, और जोगिंदर जो एक लड़के का बाप, उसने कहा है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इतने बड़े क्राइम में शामिल हो सकता है। वो तो मुझे बोल के गया था कि वो पंजाब के शहर जालंधर में जा रहा है, जहाँ वो कुछ काम करता है। और ये खबर की पुख्ता जो है वो पता चली है कि वो वाकई ही कुछ समय पंजाब के शहर जालंधर में रहा है, मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह के गैंगस्टर्स के, खासतौर पे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस किस्म से ये चीज़ें सामने आई, बहुत से लोगों को शायद जो क्राइम है वो ग्लैमर लगने लगा। ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं टच में आए और इस जंजाल में फंस गए। अब उसके बाप को ये नहीं पता कि वो जालंधर से मुंबई कैसे पहुंच गया। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने आज दया नायक को फ़ोन किया शाम को, जो रिकॉर्डिंग करने के पहले, लेकिन वो हेडक्वार्टर में किसी मीटिंग में बिजी थे। कहा कि वो मीटिंग से फ्री होके मुझे वापस फ़ोन करेंगे। अब देखते हैं, जो बात होगी वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर, राज कुंद्रा, जिसका असल में जो पूरा नाम है वो रिपू सूदन कुंद्रा है। कौन है ये शख्स जिसकी तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, देखा जाए तो 97 करोड़ समथिंग ईडी ने कहा है, उसको ताले लगा दिए गए हैं और ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जब ये पूरा गुनाह साबित हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा और उसका जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। अब ये पूरा वृत्तांत राज कुंद्रा के खिलाफ कैसे हुआ, आपको बता दें कि ईडी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक किसी आदमी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। तो ये राज कुंद्रा के खिलाफ 2002 में एक पॉन्जी स्कीम का केस दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ और लोग, भारद्वाज ब्रदर्स थे, 5-6 रिश्तेदार थे, उनका सरनेम भारद्वाज था, नाम सब के अलग अलग थे।
तो उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी की स्कीम चलाई थी जिसमें लोगों को कहा गया था कि आप जितना पैसा हमारे साथ लगाओगे उसको आप 10% इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर मिलेगा। उसको लेके मधु कुंद्रा उस स्कीम में शामिल था भारद्वाज ब्रदर्स के साथ। और इसने ये भी कहा था कि यूक्रेन में इसकी एक माइन है जो जहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और वहाँ से जो पैसा आएगा प्रॉफिट वो सब में बांटा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2000 के उस केस में बहुत से लोगों ने शिकायतें की, दिल्ली में केस दर्ज हुआ था, क्रिमिनल केस दर्ज था। तो उसको बेस लेके, उस पॉन्जी स्कीम को बेस लेके कुछ साल पहले ईडी ने मधु कुंद्रा पे रेड डाली थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते अभी इसकी जो 97 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको सील कर दिया गया। अब ये राज कुंद्रा है कौन? आपको बता दें कि बहुत साल पहले इसके माता पिता पंजाब से इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ जाकर इसके पिता ने इंग्लैंड की जो लोकल बस सर्विस है उसमें कंडक्टरी की, बस के कंडक्टर थे लोकल बस के। और इनकी माता श्री जो थी वो एक दुकान में हेल्पर का काम करती थी। मतलब बहुत गरीबी देख के मेहनत करके उन्होंने अपना घर चलाया और इस राज कुंद्रा रिपुसूदन को इसको पढ़ाया लिखाया। लेकिन ये आदमी कुछ बड़ा आदमी बनने के सपने ले रहा था। तो वहाँ से अचानक अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके कुछ अच्छा काम चल नहीं रहा था तो ये निकल आता है घूमने फिरने और दुबई वगैरह इधर उधर चक्कर वक्कर काट के ये आदमी नेपाल पहुँच जाता है। और नेपाल इसको किसी दुकान से कुछ पश्मीना शॉल मिल जाते हैं जो कश्मीर में भी बहुत होते हैं, लेकिन कश्मीर में उन दिनों में काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। तो इस आदमी ने सोचा होगा कि उस हालात में कश्मीर नहीं जाना चाहिए। उसी किस्म के शॉल तकरीबन पश्मीना शॉल जो है वो नेपाल में भी बनते थे। इस आदमी ने कुछ 100-200 शॉल खरीद लिए, घूम ले आए हुए, और वो शॉल लेके अपने साथ सामान में कार्गो में रख के फ्लाइट से पैसा भर के ये उनको लंदन ले जाता है। और लंदन ले जा के उन शॉल्स को बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं वहाँ पे होलसेल के, उनको सैंपल की तरह दिखाता कि मैं ये शॉल आपको बड़ी क्वांटिटी में दे सकता हूँ, ये आप देखिए और आपको अच्छा लगे तो मुझे ऑर्डर दीजिए। वो एक किस्म की नई आइटम थी। और इंग्लैंड में ठंड बहुत होती है, 12 महीने 24 दिन, वहाँ 30 दिन मौसम ठंडा ही रहता है। थोड़ी बहुत गर्मी अब होने लगी है जाके 1-2 महीने में, लेकिन फिर भी रात को आपको गर्म कपड़े लेके सोने पड़ते हैं। तो इस आदमी के वो शॉल लोगों को पसंद आए और देखते देखते 2 साल में इस आदमी ने बहुत सारा पैसा वो शॉल्स के बिजनेस में से कमाया, जो लेडीज़ अपने कंधों पे लेती हैं और बड़े शॉल होते हैं वो आप ओढ़ के सो भी सकते हो। तो इस किस्म का वो पश्मीना शॉल के बिजनेस से इस आदमी ने पैसा कमाया। और चलते चलते इसने दुबई में एक ऑफिस खोल लिया, क्योंकि दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान है। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना पड़ता है हर आइटम पे। ये नहीं है कि किसी पे 100% ड्यूटी है, किसी पे 50% है। वहाँ आप 10% दो, जो मर्जी मंगवाओ, जो मर्जी भेज दो। तो उस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा के राज कुंद्रा ने दुबई में वो बिजनेस चलाया, काठमांडू से और दूसरे सोर्सेस से इस किस्म के शॉल इंपोर्ट करके दुबई से उसकी पेपरिंग करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके उसको भेज देता था लंदन, और बाद में ऐसा ऐसा यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी, क्योंकि तब तक यूरोपियन यूनियन बन गया था। तो इसने मिलियंस ऑफ यूरोज कमाए उस शॉल्स के बिजनेस में। उसके बाद ये आदमी भारत आ जाता है और यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे काम भी करता है। बीच में कुछ साल पहले
ये एक पोर्नोग्राफी मटेरियल बनाते हुए जो कुछ साइट्स पे चला रहा था, उस केस में पकड़ा गया। वो तकरीबन 1.25 महीना इसको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जमानत हुई, बहुत बदनामी भी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे का लालच बहुत बुरी बला होती है। उसमें जमानत हुई। अब पॉन्जी स्कीम का केस पहले से चल रहा था। अब इतने पैसे कमाए, प्रॉपर्टी बनाई, बीच में शिल्पा शेट्टी जैसी अपने ज़माने की रही बड़ी हीरोइन से शादी भी कर ली। और उसके बाद जब ईडी ने रेड किया, उसमें जब प्रॉपर्टीज की छानबीन की गई, उसमें जो पता चला कि प्रॉपर्टीज कैसे बनाई गई, ये तो जो इनकम है वो क्राइम की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उसको लेके ईडी ने इनका 3 प्रॉपर्टीज जो हैं, जिनमें से इनकी एक रेजिडेंशियल फ्लैट है जुहू में, जहाँ ये लोग रहते हैं। बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत महंगा फ्लैट है। उसको ईडी ने अटैच किया है। अटैच करने का मतलब ये होता है कि ईडी की परमिशन के बिना आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, उसका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको किराए पे नहीं दे सकते, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, कोई अदला बदली नहीं कर सकते। उसके बाद एक इनकी जो फ्लैट है ये जुहू वाला, ये शिल्पा शेट्टी के नाम पे है, लेकिन उसने राज कुंद्रा के साथ शादी के बाद खरीदा था, इसलिए उसको अटैच किया गया। एक रेजिडेंशियल बेंगलो है जो पूना में है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत महंगा बंगला है, वो राज कुंद्रा के नाम पे है, वो भी अटैच कर दिया गया। और तीसरा, इक्विटी शेयर्स इन द नेम ऑफ राज कुंद्रा, जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो पैसा लगाते हैं या डिफरेंट फर्म के शेयर खरीद के रखे हुए हैं बड़ी कंपनीज के, जिनका इनको लगता था कि इनमें से आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पूरे 3 किस्म के जो मिला के 97 करोड़ की प्रॉपर्टी इस राज कुंद्रा की, जो एक ज़माने में शॉल बेचा करता था, आज इतनी प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। लेकिन ईडी को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब जब केसेस का फाइनल फैसला होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज उसको वापस की जाती हैं या उनको बेच के वो पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।